फिनॉल्स वाला पार्ट कैसा फिनिश कर लिया है। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि जो हमारे अल्कोहल्स हैं वो किस तरीके की केमिकल रिएक्शंस कैसे शो करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग फिनॉल्स की भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन पहली स्टार्टिंग हम लोग इस चीज़ से कर रहे हैं कि अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन किस तरीके से देखने को मिलती है। तो अब एक बात याद रखना कि जो तुम्हारे अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, इन अल्कोहल्स में दो तरीके की केमिकल रिएक्शंस तुम्हें देखने को मिलेगी। अब उसका रीज़न क्या है। अब लेट्स से मैंने एक जनरल अल्कोहल ले लिया ROH, ठीक है। अब बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखते क्यों हैं, मतलब हमें मिलती क्यों है केमिकल रिएक्शंस। इसीलिए मिलती हैं क्योंकि रिएक्शंस के दौरान कुछ बॉन्ड्स आपके टूटते हैं, ठीक है। तो अभी जो गिवन अल्कोहल आपके पास रहता है कोई भी, इसमें हम लोग दो तरीके से एक्चुअल में बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला तरीका होता है बॉन्ड को ब्रेक करने का, वो बॉन्ड को ब्रेक करने का तरीका कुछ इस तरीके से हो जाता है कि इमेजिन करते हैं कि अगर आपका कार्बन और ऑक्सीजन, R मतलब ऑब्वियस है कि वहाँ पे कार्बन ही होगा, अगर R और ऑक्सीजन के बीच का मैं बॉन्ड ब्रेक करूँ, ठीक है, तो ऐसे केस में होगा कैसे कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी वजह से आएंगी, ठीक है। अगर ये पास अल्कोहल है और अगर इस R और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अल्कोहल इस तरीके से अगर बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उसकी वजह से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ तुम्हें देखने को मिलेंगी। सेकेंड केस यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर बॉन्ड R और O के बीच का ब्रेक नहीं हुआ और उसके बदले में अगर बॉन्ड हम ये वाला ब्रेक करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला, तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल में सबसे पहला रीज़न ये होता है, वो आपको देखने को मिलती है ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड द ऑक्सीजन एटम। सेकेंड रीज़न ये होता है कि बॉन्ड ब्रेक होता है किसके बीच का, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच का बॉन्ड आपके इसमें कैसा हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तीसरा रीज़न इसमें एक ये होता है रिएक्शन का कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, वो पूरा का पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल ही क्या करता है, रिएक्शन शो करता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कंप्लीट मॉलिक्यूल में हम लोग इसमें अगेन दो पार्टीशन कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अल्कोहल्स जो है उन लोगों की हमने ऑक्सीडेशन करवाई और एक तरफ ये भी देखने को मिलेगा कि अल्कोहल्स की हम लोगों ने रिडक्शन करवाई। सो हम लोग टोटल 4 तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करेंगे। पहला केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी वाली, जब आपका बॉन्ड ब्रेक होगा R और ऑक्सीजन के बीच में, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। और तीसरा, जब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में कोई चेंजेस होंगे, तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में या तो आप उसका ऑक्सीडेशन करवा सकते हो या तो आप उसका रिडक्शन करवा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोगों को अभी आगे बढ़ना है। तो तुम ये कह सकते हो कि रिएक्टिविटी में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस किस वजह से आता है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ R, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे तुम R का स्ट्रक्चर बदलोगे, हो सकता है कई बार बहुत छोटा हो, कई बार बहुत बल्कि हो, तो जैसे जैसे हम R का स्ट्रक्चर बदलेंगे रिएक्टिविटी में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ऑफकोर्स अगर रिएक्टिविटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली आपको पूरी रिएक्शन के दौरान कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं हम लोगों की केमिकल रिएक्टिविटीज़ इस वाले पार्ट से। लेकिन इस वाले पार्ट से स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये चीज़ देखनी है कि कुछ बेसिक्स हैं यहाँ पे अल्कोहल के। वो बेसिक में ही आपको ये जानना है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस चीज़ को तुम्हें अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन को तुम कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ से क्रिएट हुआ होगा RO नेगेटिव एंड H+, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, मैकेनिज्म होती है प्रॉपर फॉलो करने की, बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रही हूँ। तो RO नेगेटिव एंड H+, तो जब आपका R और मतलब उस पूरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपका ब्रेक होता है, तब तुम ये कहते हो कि अच्छा उस केस में अल्कोहल एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है।
अल्कोहल कैसे एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे R और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करवाऊँ, ठीक है, उनके बीच का, तो हम ये कहेंगे कि पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल उस केस में किसके जैसे एक्ट करेगा, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के जैसे कब एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसे कब एक्ट करता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1 ये कि अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है बोथ एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एन इलेक्ट्रोफाइल। उसके अलावा जो आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल है, अगर उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देन इट इज एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अगर आपने R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहाँ पे रिएक्शन के दौरान, तो इसका मतलब रिएक्शन के बीच में अल्कोहल वहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल जैसे बिहेव कर रहा है। अब हम समझते हैं कि अगर अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव कर रहा है तो एक जनरल रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। तो इमेजिन करो कि जो तुम्हारा अल्कोहल है वो राइट नाउ एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ठीक है। ROH का कैरेक्टर राइट नाउ हम लोगों ने उसे क्या दे दिया, एक न्यूक्लियोफाइल वाला दे दिया। तो अब तुम देखो, अगर इस ROH को न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करना होगा, खुद न्यूक्लियोफाइल के जैसे, तो ये जिसके साथ रिएक्ट करेगा वो चीज़ क्या होगी, एक इलेक्ट्रोफाइल होगी, बराबर। तो मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल ले लिया। अब इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हो, मेरे को बेस्ट कार्बोकेटाइन ही लगता है, तो हमने ये वाला इलेक्ट्रोफाइल लिया। अब होगा ऐसे कि अगर अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ, मतलब न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो उस अल्कोहल में कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उस डेफिशिएंट सेंटर को। तो यहाँ पे डोनेट करने का जिम्मा उठाता है तुम्हारा ऑक्सीजन, और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट कर देता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या किए गए, डोनेट किए गए, तो ये बात कंफर्म है कि उन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं उन दोनों के बीच में बॉन्ड। तो इस तरीके से मैंने बॉन्ड फॉर्म किया, देखो R फिर O, और वो कनेक्टेड है H से, आपका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज, फिर वो कनेक्टेड है कार्बन से, इस तरीके से। कार्बन के ऊपर का तो पॉजिटिव चार्ज चला गया, लेकिन जो तुम्हारा ऑक्सीजन है उस बेचारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर पूरा यूज किया है, किस काम के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब हमें ये बात तो पता है कि ऑक्सीजन बीना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आए, राइट। तो ऐसे केस में अभी ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, तुरंत बॉन्ड को ब्रेक करेगा। लेकिन ये कौन से वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा वो हम लोगों को समझना है। तो ऑब्वियस दिख रहा है कि ऐसे केस में ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ से आपका H+ बाहर निकल गया, और यहाँ पे ये चीज़ बन गई आपकी R, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके ऊपर का वो चार्ज गया, और इस तरीके से एक स्पीशीज़। तो ये चीज़ तब होती है जब आपके अल्कोहल को ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करना है, ठीक है। तो जब भी एक अल्कोहल ऐसा न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, तब तक तुम्हें ये काम करना होगा कि वो वाली चीज़ जो रहेगी उसका अटैक पॉजिटिव सेंटर पे होगा, और उसके बाद H+ एलिमिनेट होगा। लेकिन मान लेते हैं कि अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करा रहा है, ठीक है, मैं एक अल्कोहल को एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करा रही हूँ। तो अब एक बात ध्यान से सुनना कि अगर मुझे इसको, अल्कोहल को एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करवाना है, तो इसके साथ जिस चीज़ का रिएक्शन होगा वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा, बराबर। ये बात समझ रहे हो, अगर मैं अल्कोहल को एज एन अल्कोहल ट्रीट करूँगी, मतलब एज एन इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट करूँगी, तो उसके साथ जो रिएक्शन शो करेगा वो खुद कौन होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अभी तुम ध्यान दो कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अल्कोहल का जो OH नेगेटिव है वो इस तरीके से बाहर निकल गया, और यहाँ पे आपका एक न्यू न्यूक्लियोफाइल आ गया। लेकिन ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जितना हम लोगों ने अभी तक का केमिस्ट्री सीखा है, कि OH हमारा अभी तक का वर्स्ट लिविंग ग्रुप है, बराबर। ये हम लोगों का वर्स्ट लिविंग ग्रुप है। तो ऐसे केस में OH इतनी आसानी से तो बाहर निकलेगा नहीं,
बराबर है। OH इतनी आसानी से बाहर निकलेगा नहीं कि तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन पे, और क्योंकि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके OH नेगेटिव पूरा बाहर, ये बहुत ही वर्स्ट न्यूक्लियर लिविंग ग्रुप है। तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती। होना यही है कि OH बाहर जाएगा और उसके बदले में न्यूक्लियोफाइल आएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, SN रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। बट ये हो नहीं सकती। अल्काइल हैलाइड में तो हो जाती थी। क्यों हो जाती थी अल्काइल हैलाइड में? क्योंकि अल्काइल हैलाइड में जो हैलोजेंस होते थे वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते थे। बट ये सेम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे इसमें नहीं हो सकती, ये आपके अल्कोहल के केस में, क्योंकि ये एक बैड लिविंग ग्रुप है। तो इस बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, बराबर। वो तरीका हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी अगर तुम्हें OH को उसकी जगह से हटाना है, मैं H को हटाने की बात नहीं कर रही हूँ। देखो ऊपर वाले केस में सिर्फ H बाहर गया है, O बाहर नहीं गया है, ठीक है, O स्टिल वहाँ पे। बट अगर तुम्हें अल्कोहल में से पूरा का पूरा OH बाहर निकालना है तो उस चीज़ का एक तरीका है। अब वो तरीका देखो क्या है। तरीका ये होता है कि आपको अल्कोहल को करना पड़ता है प्रोटोनेट, ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल सीखा है हम लोगों ने। तो जब हम प्रोटोनेट करेंगे तो ये चीज़ देखो किस तरीके से हो जाएगी। R ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम जानते हैं कि वाटर हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। तो ये वाली चीज़ यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से चला जाएगा। और जब ये लिविंग ग्रुप जाएगा तो ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाएगा और ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी R पॉजिटिव में और साथ में ये H2O। तो यहाँ पे अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब ये अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे, ठीक है। अब जैसे ही अटैक करेगा, अब आपका H2O एक गुड लिविंग ग्रुप है तो H2O साथ ही में निकल गया बाहर। तो इस R पॉजिटिव के साथ न्यूक्लियोफाइल ज्वाइन हो गया, तो इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ R और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो हम लोगों को चीज़ें क्या याद रखनी है? दो चीज़ें ये याद रखनी है कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बाहर कौन निकल रहा है? OH। और अगर R और O का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बाहर कौन निकल रहा है? पूरा का पूरा OH। लेकिन पूरा का पूरा OH बाहर निकालना उतना ईजी नहीं है, हमें उसको हमेशा प्रोटोनेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है वाली चीज़? तो ये था केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कि केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की किस किस रीजंस की वजह से होती हैं। अब हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है करके कि अगर OH की वजह से रिएक्शन हुई तो किस किस टाइप की रिएक्शंस होगी, अगर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटा तो फिर किस टाइप की होगी, और अगर पूरा एज अ मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है तो क्या होगा। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में इस चीज़ से करूँगी। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल सुन लेते हैं हम लोग थोड़ा सा प्रवचन कि तुम ये देखो कि जो ROH है, अभी जो तुम्हारा H है ये किससे अटैच्ड है? फॉन से, फॉन वाले एलिमेंट से, वन ऑफ द फॉन वाला एलिमेंट। तो हम जानते हैं कि जब भी H आपके किसी फॉन वाले एलिमेंट से अटैच होता है तो हो क्या जाता है कि वो जो हाइड्रोजन है तुम लोगों का स्लाइटली एसिडिक हो जाता है नेचर में। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि आपका अल्कोहल में ये जो H है, ये H आपका एक एसिडिक हाइड्रोजन के जैसे बिहेव करेगा। अब अगर ये H यहाँ पर जो मौजूद है, अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन के जैसे बिहेव करने वाला है तो अब एसिडिक हाइड्रोजन देखो कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। ये एसिडिक हाइड्रोजन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। हमने 10th क्लास से पढ़ा है मेटल्स प्लस एसिड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, राइट। तो अल्कोहल क्योंकि स्लाइटली एसिडिक है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्लाइटली एसिडिक है, पानी से भी कम एसिडिक है। पानी से ये क्यों कम एसिडिक है इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि ये क्यों पानी से कम एसिडिक होता है, उसके लिए एक अलग से एसिडिक नेचर वाली चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत ही वीकली एसिडिक है, लेकिन ये रिएक्ट कर सकता है आपके बहुत ही एक्टिव मेटल्स के साथ, ठीक है, जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम। तो ये एक हम लोगों ने चीज़ सीखी। अच्छा, सेकेंड चीज़ हम लोग ये जान सकते हैं कि ये जो तुम्हारा अल्कोहल है ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है वैसे, लेकिन आपको जो बेस यूज़ करने होंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करने होंगे, वीक बेस नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा केस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मेटल्स के साथ उन्होंने रिएक्ट कर लिया, बेस के साथ रिएक्ट कर लिया। ये लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करते हैं क्योंकि
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद स्लाइटली आपका बेसिक होता है नेचर में, और उसका टेंडेंसी होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, ठीक है। उसकी टेंडेंसी होती है कि एसिडिक हाइड्रोजन अगर मिले तो एसिडिक हाइड्रोजन को मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो ऐसे केस में ग्रिग्नार्ड से भी रिएक्ट कर सकता है। उसके अलावा एक और केस हम लोग देखेंगे, वो दूसरे केसेस देखो इसमें क्या रहेंगे आप लोगों के पास कि ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, राइट। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में 10 तक हम लोगों ने सुना है। अब उस रिएक्शन को हम लोग डिटेल मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, कि ईस्टर फॉर्मेशन होता है। लेकिन ईस्टर फॉर्मेशन हम लोगों ने 10 तक कैसा देखा है कि हम अल्कोहल को और एसिड को मिक्स करते हैं, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है, मोर उसको एक्यूरेटली अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे आपका ईस्टर बन जाता है। बट यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हम अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ भी देखेंगे। तुम्हारे जो एसिड क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, एसिड क्लोराइड्स के साथ भी इनकी रिएक्शन को हमको देखना है। यस, एसिड क्लोराइड्स के साथ भी वो लोग रिएक्ट होकर ईस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। सल्फोनिक एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है वो उसी पार्ट में आ जाएगा बाय द वे। उसके अलावा एक और चीज़ वहाँ पे देखेंगे कि अगर अल्कोहल का हम लोग अल्काइलेशन करते हैं तो, ठीक है, अल्काइलेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये तो कुछ पॉइंट्स है कि अल्कोहल अगर आपका अपना H, O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा है तो ये वो कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो ये वो कुछ रिएक्शंस हैं जो तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अल्काइलेशन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि वो आपका एक तरीके से ईथर का ही फॉर्मेशन होता है। ईथर आप अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हो, H को हटाते हो और अल्काइल ग्रुप लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये तो रिएक्शन सही हैं, और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं इसमें। अब रिएक्शंस की क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं, तो हम एक एक करके जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पहले कवर कर लेंगे, और जो पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है जानना कि बस पता होना चाहिए, और ज़्यादातर उसका नहीं भी पता हो तो भी चलता है, तो वो वाले पार्ट को मैं बस ऊपर से तुम्हें एक बार बता दूंगी, ठीक है, कि कैसे करना है। तो अभी नेक्स्ट केस में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आपका ROH में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और किस किस टाइप की वो रिएक्शन शो करेगा। पहला स्टार्टिंग हम मेटल्स और बेस के साथ करेंगे उसका, ठीक है। तो बस ये वाली चीज़ याद रखना कि अल्कोहल्स में रिएक्शन टोटल 4 रीजंस की वजह से होती है। पहला, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। दूसरा, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। तीसरा, अगर वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाए अल्कोहल का मॉलिक्यूल। चौथा, वो रिड्यूस मतलब रिडक्शन शो करे, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं वहाँ पे वो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे अल्कोहल एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल के जैसे अगर वो बिहेव कर रहा है तो मतलब पूरा का पूरा OH बाहर जाएगा, पूरा का पूरा OH, ठीक है। तो OH को बाहर निकालना इतना इजी नहीं है, तो उसके लिए हमें प्रोटोनेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ये बात याद रखना, ये काम करना हो कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना हो, तो उसको अपने दिमाग में ऐसा रखो, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना का मतलब कुछ और नहीं होता बल्कि OH को बाहर निकालना ही होता है। तो ऐसे केस में आपको हमेशा प्रोटोनेशन करना ही है। विदाउट प्रोटोनेशन वाली चीज़ कैसी फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।